देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। अबू उबैदा की खबर आपने सुनी होगी। हमास के जो स्पोक्स पर्सन आप पिछले 2-2.5 साल से देख रहे हैं, अबू उबैदा की मौत की खबर आई है। हालांकि इससे पहले भी मौत की खबर कई बार आ चुकी है, लेकिन इस बार मौत की खबर जो आई है वो कन्फर्म है और हमास की तरफ से खुद कन्फर्म किया गया है। दरअसल अबू उबैदा को लेकर 2-3 महीने पहले भी ऐसी खबर आई थी कि इजराइल ने अबू उबैदा को मार दिया, लेकिन अबू उबैदा जिंदा थे। कल खबर आई है कि अभी 2 दिन पहले इजराइल ने एक हमले में अबू उबैदा को मार दिया। अबू उबैदा की मौत के बाद हमास ने कंफर्म कर दिया है, हाँ उनकी मौत हुई है। साथ ही साथ अबू उबैदा का फेस रिवील भी कर दिया है। आपने हमेशा अबू उबैदा को नकाब में देखा होगा। पिछले 2-2.5 साल से हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट की खबरें आपको बता रहे हैं, अबू उबैदा को जब भी दिखाया गया मुंह ढका हुआ था, लेकिन अब पहली बार खुद हमास की तरफ से अबू उबैदा का फेस रिवील किया गया है। यह है अबू उबैदा जो बिना नकाब के ऐसे दिखाई देते हैं। एक ये फोटो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसको लेकर कहा गया कि ये हमास ने खुद शेयर किया है। और एक ये फोटो, ये दोनों फोटो अबू उबैदा के अब सामने आए हैं जो असली फोटो हैं। फिलहाल मौत की खबर कंफर्म कर दी गई है हमास की तरफ से। अबू उबैदा हमास के सबसे पॉपुलर नेता रहे हैं। जो भी बयान देना होता था यही सामने आकर बयान देते थे और इनके बयान को फिर टीवी पर दिखाया जाता था, मस्जिदों में लाउड स्पीकर में गाजा के अंदर सुनाया जाता था और भी कुछ देशों में लाउड स्पीकर पर इनके बयान सुनाए जाते थे। फिलहाल इनकी मौत की खबर अब कंफर्म कर दी है हमास ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। ईरान की करेंसी तो बहुत ज्यादा डाउन पहले से ही है डॉलर के मुकाबले, क्योंकि प्रतिबंध इतने लगा रखे हैं अमेरिका ने कि ईरान की करेंसी ऊपर उठ ही नहीं पाती है। अब ईरान के अंदर एक और बवाल हो गया है। महंगाई दर 42% से ऊपर चली गई है। ईरानी रियाल की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से 42.2% की महंगाई दर बढ़ गई है। महंगाई दर बढ़ने की वजह से जो खाने पीने की चीजें हैं ईरान के अंदर वो तकरीबन 72% महंगी हो चुकी हैं। ईरान का जो रियाल है वो पिछले 3 साल से लुढ़क रहा है और महंगाई दर पिछले 3 साल से बढ़ रही है। और पिछले 3 सालों से ही ईरान के अंदर हल्का फुल्का प्रोटेस्ट भी होता है, लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट हो रहा है ईरान की सरकार के खिलाफ वो बहुत बड़े पैमाने पर है। ईरान की राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ सरकार विरोधी प्रदर्शन अब मशहद, इस्फहान, शिराज, हमदान, ये बड़े बड़े ईरान के शहर हैं, इन शहरों समेत कई शहरों में फैल चुका है। लोग उतरकर सड़कों पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार गलत है, लेकिन जो महंगाई बढ़ी है उसके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन ईरान के अंदर हो रहे हैं। ईरानी रियाल का हाल कैसा हो चुका है, कितना सस्ता हो चुका है ईरानी रियाल, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत का 1 रुपया और ईरान के 468 रुपए। अब डॉलर के मुकाबले बात करें तो $1 की कीमत ईरान के अंदर ईरानी रियाल में 42,120 रुपए होती है। जी हां, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत ईरान के अंदर 42,120 रियाल होती है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और यह महंगाई इसलिए है क्योंकि अमेरिका लगातार प्रतिबंध लगाता रहता है ईरान के ऊपर, इस वजह से यह हाल ईरान के अंदर हो रहा है। फिलहाल ईरान अपना पैसा जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम में लगा रहा है। ईरान हथियार बढ़ाकर अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है, लेकिन ईरान के अंदर जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे यहां पर भी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है, 90 रुपए तक पहुंच गया था। तो जितना रुपया कमजोर होगा डॉलर के मुकाबले, महंगाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ईरान का एग्जाम्पल हमारे सामने है। ईरान की करेंसी डॉलर के मुकाबले लुढ़की तो वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, महंगाई दर। और हमारे यहां पर भी अगर और ज्यादा रुपया गिरता है, डॉलर ऊपर जाता है, तो महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दे दी है। दरअसल मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के जो ठिकाने हैं उन ठिकानों पर कई सारे संगठनों के हमले हो रहे हैं। सीरिया के अंदर भी हमला हुआ था, कुछ लोग मारे भी गए थे। अमेरिकी ठिकानों को मिडिल ईस्ट में कुछ संगठन निशाना बना रहे हैं और अमेरिका ये कह रहा है कि ये जो संगठन हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं ये ईरान से जुड़े संगठन हैं। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि अगर हमारे ऊपर हमले बंद नहीं होते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, तो फिर हम आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे। आप हमसे कहते हैं कि ये जो संगठन अमेरिका के ऊपर हमले कर रहे हैं ये हमारे संगठन नहीं है, अगर हमारे ऊपर हमले होते रहे तो जवाबी हमला हम आपके ऊपर करेंगे। इस तरह की बात जब कही तो
पुतिन बीच में आ गए और पुतिन ने फिर संयम बरतने की बात कही है। पुतिन ने कहा कि भैया संयम बरतो, क्योंकि पुतिन की सेना भी है मिडिल ईस्ट के अंदर। फिलहाल पुतिन के घर पर ही हमला हो गया रूस के अंदर, यूक्रेन ने हमला किया और पुतिन के घर पर हमला हुआ। पुतिन का जो घर है उसके करीब तकरीबन 91 ड्रोन से हमला किया गया था, लेकिन डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है भाई व्लादिमीर पुतिन का, सबको उड़ा दिया गया। लेकिन हमला हुआ था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर के आसपास, पुतिन के घर को टारगेट किया गया था, जिसके बाद दुनिया भर में हलचल मच गई। सबने इस हमले की निंदा भी की है। डोनाल्ड ट्रंप भी सामने आ गए। एक तरफ शांति कायम करने की बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति को मना रहे हैं, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमला करके इस शांति वाली योजना को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ट्रंप ने हमास को भी धमकी दी है कि आप हथियार रख दो, हथियार डालकर यहां से निकल जाओ, वरना हम आपको तबाह कर देंगे। साथ ही साथ ईरान को एक ये भी धमकी दी है ट्रंप ने कि आप अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद कर दो, वरना हम आपको बहुत बुरा इसका अंजाम देंगे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तो इन लोगों ने एक अलग ही तरह का मामला बना रखा है। अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे देश मिडिल ईस्ट में आकर मिडिल ईस्ट के देशों को आपस में ही लड़ा रहे हैं। अब खबर आ रही है कि सऊदी अरब और यूएई आपस में लड़ गए हैं। दरअसल यूएई के कुछ जहाजों पर, 2 जहाजों पर यमन के अंदर सऊदी अरब ने हमला कर दिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हमने जिन जहाजों पर हमला किया है वो जहाज यूएई से हथियार भर के यमन के बंदरगाहों पर पहुंचे थे और वहां पर हथियार उतारे गए थे। 2 जहाज यमन की मुकल्ला बंदरगाह पर हथियार लेकर पहुंचे थे। हमने उन हथियारों को निशाना बनाकर हमला किया है। यूएई के 2 जहाजों पर हमला हुआ सऊदी अरब की तरफ से। अब सऊदी अरब ने यह हमला क्यों किया? आप अच्छे से जानते हैं कि सऊदी अरब और यमन के बीच कैसे रिश्ते हैं। 10-12 साल की लंबी जंग में है सऊदी अरब और यमन। फिलहाल सीज फायर है, लेकिन फिर भी हमले होते रहते हैं। तो इसीलिए हथियार जब पहुंचे तो यूएई के जहाजों पर हमला कर दिया। सऊदी अरब आरोप लगा रहा है कि यूएई जो है वो हथियारों से मदद कर रहा है यमन की। सऊदी अरब ने यूएई को कड़ी चेतावनी दे दी है कि अगर उसकी सुरक्षा को कोई भी खतरा हुआ तो वो इस तरह की कार्रवाई करने से फिर पीछे नहीं हटेगा। फिलहाल तनाव सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ चुका है। यूएई दोस्तों कम नहीं है। सूडान के अंदर भी बहुत ज्यादा हथियार यूएई की तरफ से दिए गए हैं। जो सूडान के अंदर गृह युद्ध चल रहा है तो एक पार्टी को यूएई सपोर्ट करता है। फिलहाल यमन को हथियार भेजे हैं तो सऊदी अरब ने हमला कर दिया। तो ये जो मिडिल ईस्ट के बादशाह है ना, बड़े बड़े देशों के, ये कठपुतली बने हुए हैं और नाच रहे हैं अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के इशारे पर, और आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तनाव कौन पैदा कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, आज पूरी दुनिया देख रही है। फिलहाल इन सारी चीजों को लेकर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।